हाँ देखिए, कल आप लोगों को पढ़ाया गया था धातु था। धातु में अपक्रिया, धातु और अधातु के अंतर्गत अपक्रिया करा के जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल कर बताया गया था, जो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार। इसके बाद आप लोगों को बताया गया था अधातु के या धातु के वह किस अवस्था में प्रयुक्त होती है, संयुक्त अवस्था, स्वतंत्र अवस्था। उसके बाद पढ़ाया गया था खनिज, अयस्क, भर्जन, निष्ठापन। तो आज इसी के साथ आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को नेक्स्ट हेडिंग उप धातु। उपधातु किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत बताएंगे। उपधातु हम उन तत्वों को कहते हैं जिनके अंतर्गत धातु तथा अधातु दोनों के गुण विद्यमान रहते हैं, जिसे उपधातु कहते हैं। एक बार पुनः इसकी परिभाषा फिर से समझ जाइए। कुछ तत्व में धातु तथा अधातु के दोनों के गुण विद्यमान रहते हैं, जिसे उपधातु कहते हैं। जैसे आपका उदाहरण में आपका उदाहरण के अंतर्गत आएगा एसबी एंटिक मणिक और इसी के साथ एएस आर्सेनिक। ये दो आपके धातु और अधातु दोनों के मिश्रण से निर्मित होते हैं। जो आपका आर्सेनिक है और एंटीमनिक है, या उपधातु के उदाहरण हैं। उपधातुओं की संख्या 8 होती है। उपधातु की संख्या 8 होती है। ये प्राकृतिक होते हैं, ये प्राकृतिक होते हैं, ना कि मानव द्वारा निर्मित होते हैं। ऑक्साइड तथा अम्ल तथा क्षार दोनों में यह क्रिया करते हैं, एसिड और बेस। उपधातु के बारे में आप लोगों को बताया गया था। उपधातु कुछ तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, दोनों के गुण विद्यमान रहते हैं, जिसे उपधातु कहते हैं। जिसका एग्जाम्पल बताया गया था आर्सेनिक और एंटीमनिक, जो इसके मुख्य एग्जाम्पल हैं। उपधातु की आवर्त सारणी में संख्या 8 होती है और यह एक प्राकृतिक तत्व होते हैं। अम्ल तथा क्षार दोनों से यह क्रिया करते हैं। इसी के साथ अब आप लोगों को नेक्स्ट हेडिंग पढ़ाया जाएगा मिश्र धातु। मिश्रित धातु में 2 या 2 से अधिक जो आपका मिश्र धातु है, इसकी जो परिभाषा है, 2 या 2 से अधिक धातु को गलित अवस्था में मिश्रित करने पर समांगी मिश्रण को ही हम मिश्र धातु कहते हैं। जैसे आपका सुना एक बार फिर देख लीजिए। मिश्र धातु को 2 या 2 से अधिक धातु को गलित अवस्था में मिश्रित करने पर समांगी मिश्रण को ही मिश्र धातु कहते हैं। जैसे आपका मिश्र धातु के उदाहरण जो मिश्र धातु होते हैं, जैसे आप देखेंगे पीतल,
पीतल आपका कैसे निर्मित होता है? आप लोगों ने एग्जाम्पल में देखा पीतल, पीतल का जो भाग होता है 100% होता है। सबसे पहले पीतल का देखेंगे, कॉपर आपका 70%, जिंक आपका 30%। इन दोनों के मिश्रण से पीतल का निर्माण किया जाता है। कॉपर आपका 70%, जिंक आपका 30%, इन लोगों का प्रतिशत आपका 100 होगा। दोनों को मिलाने के बाद तब जाके आपका पीतल का निर्माण होगा। जो इससे उपयोगी पार्ट पुर्जे बनाए जाते हैं, जैसे आपका जो इससे बनाया जाता है तार के, मशीन के पुर्जे तथा बर्तन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। उसी के साथ आपका कांसा, कांसा होता है। कांसा निर्माण करने में देखिए आपका कॉपर आपका होता है 88%, यह टिन आपका होता है 12%। दोनों का मिश्रण करने के बाद आपका हो जाता है 100%। इन दोनों के मिश्रण से कांसा तैयार किया जाता है। इन दोनों के मिश्रण से कांसा तैयार किया जाता है। इन दोनों के मिश्रण से कांसा तैयार किया जाता है। अब इनका उपयोग क्या होता है? बर्तन तथा मूर्तियां बनाने में कांसे का उपयोग होता है। बर्तन बनाया जाता है और उससे मूर्तियां बनाया जाता है। उसी के साथ आप लोग देखिए दो पॉइंट देख लीजिए। सोने के मिश्र धातु, लोहे के मिश्र धातु। सोना को बनाने में किस किस तत्व को मिलाया जाता है या किस किस धातु को मिलाया जाता है? तो सोने की मिश्र धातु जैसे आपका शुद्ध सोना, आपको पहले ही पता होगा जो आपका शुद्ध सोना होता है वह काफी नरम होता है और शुद्ध सोना आपका 24 कैरेट होता है। जो आपका शुद्ध सोना होता है वह आपका 24 कैरेट होता है।
जैसे सोने का उपयोग करने के लिए जो इससे आभूषण बनाए जाते हैं, जो भी आभूषण इसके अंतर्गत बनाए जाते हैं, जो इस मजबूती दी जाती है, यह दो धातुओं के मिश्रण से बनाया जाता है। यह दो धातुओं के मिश्रण से बनाया जाता है। जैसे आपका इसमें कठोरता और लचीलापन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कठोरता और लचीलापन के लिए इस्तेमाल किया जाता है चांदी। चांदी का उपयोग किया जाता है जो इसको कठोर और लचीलापन बनाने में किया जाता है। और 22 भाग आपका शुद्ध सोना होता है, 2 भाग बाईस भाग आपका शुद्ध सोना रहता है, 2 भाग आपका चांदी होती है, जिससे मिलाकर आपका 24 कैरेट तैयार किया जाता है। 24 कैरेट तैयार किया जाता है, जिसके अंतर्गत निर्माण किए जाते हैं मूर्तियां और अन्य प्रकार के आभूषण इत्यादि बनाए जाते हैं। इसके बाद आप लोग थोड़ा लोहे का देख लीजिए। जो लोहे की मिश्र धातु क्या होती है? जो शुद्ध लोहा होता है वह अत्यधिक नर्म होता है और इसे गर्म करने पर आसानी के साथ सुगमता पूर्वक पीट कर चौड़ा या लंबा किया जा सकता है, जो शुद्ध लोहे होते हैं। परंतु इसमें कुछ भाग कार्बन के 0.5 भाग कार्बन के मिलाए जाते हैं। कार्बन के भाग मिलाए जाते हैं जो इसके अंतर्गत लोहे की कठोरता को बनाए रखने का कार्य करता है। लोहे के मिश्र धातु के अंतर्गत बताया गया आप लोगों को, शुद्ध लोहा अत्यंत नर्म होता है, जिसे गर्म करके पीटने पर या आसानी के साथ या सुगमता पूर्वक लंबा या पतला किया जा सकता है, जिसको मजबूत और कठोर बनाने के लिए 0.5 भाग कार्बन का उपयोग किया जाता है, जिससे लोहा अत्यधिक कठोर और मजबूत तैयार किया जाता है। जैसे आपका इसी के अंतर्गत मिश्र धातु संगठन और उपयोगी इसके अंतर्गत 2-4 एग्जाम्पल देख लीजिए। इसके अंतर्गत क्या क्या बनाया जाता है। जैसे आपका कांसा भी बताया गया, कांसा का मिश्र धातु है जो यह संगठन करता है कापर से 88%,
और उसके बाद 3 आपका 12%। उपयोग में आपका मूर्तियां बनाने में। उसके बाद आपका जैसे गन मेटल में आपका आता है कॉपर आपका 88% और आपका टिन आपका 10%। उसके बाद जिंक आपका 12%, जो आपका गन मेटल में संयुक्त या संगठन से बनते हैं। जो इससे निर्मित किया जाता है बंदूक, हथियारों के पार्ट और पुर्जे बनाए जाते हैं। आपका बेल मेटल, जो आपका बेल मेटल आता है आपका कॉपर 80%, टिन आपका 20%। इससे जो तैयार किए जाते हैं घंटे, जो मंदिरों में होते हैं, घंटे पुर्जे बनाए जाते हैं। उसके बाद आपका कृत्रिम गोल्ड, आपको जो बनाया जाता है वह कृत्रिम गोल्ड कॉपर 90%, एल्युमिनियम 10%। इससे आपका मूर्तियां, आभूषण बनाया जाता है। लास्ट आपका मुद्रा धातु। मुद्रा धातु में आपका कॉपर 95%, टिन आपका 4%, ईटी आपका 1%। इन तीनों के संगठनों से मुद्रा धातुएं मुद्राएं बनाई जाती हैं। इसी के साथ आप लोगों का एक चैप्टर समाप्त हुआ और आप लोगों को केमिस्ट्री में 3 चैप्टर पढ़ाए गए। जो फर्स्ट आपका था रासायनिक अभिक्रिया, दूसरा आपका अम्ल तथा क्षार, तीसरा आपका धातु तथा आधार। शेष आप लोगों के 2 चैप्टर और बचे हैं और यह अब आप लोगों का इस पार्ट पर अब यहीं पर समाप्त किया जाता है। और अब आप लोगों को अगली वीडियो फिजिक्स या बायो से बताई जाएगी।